दोस्तों, पहला टेस्ट मैच का तीसरा दिन भारतीय टीम के नाम रहा। पहले गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका को कम स्कोर पर ऑल आउट किया, लेकिन इसके बाद जब टीम इंडिया लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो पारी लड़खड़ाने लगी। लेकिन फिर अंत में जो हुआ उसने कमाल कर दिया। इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाईलाइट बताएंगे। अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। तीसरे दिन का पहला सत्र बिल्कुल वैसा ही रहा जैसा भारतीय क्रिकेट फैंस उम्मीद कर रहे थे। रोमांच से भरा, विकेटों से भरा और गेंदबाजों के कमाल से भरा। दक्षिण अफ्रीका पहले से ही दबाव में थी, क्योंकि दूसरे दिन के अंत तक टीम 93 रन पर 7 विकेट खो चुकी थी। क्रीज पर केवल कप्तान टेम बावूमा बचे थे, जो टीम की आखिरी उम्मीद की तरह टिके हुए थे। तीसरे दिन खेल शुरू होते ही दक्षिण अफ्रीका के सामने चुनौती थी कि कम से कम 30 से 40 रन और जोड़कर मैच में लौटने का मौका बनाया जाए। बावूमा ने शुरुआत से ही दिखा दिया कि वह आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। उनका डिफेंस मजबूत था, फुटवर्क सधा हुआ और हर गेंद को देखकर खेलने का साफ इरादा था। लेकिन समस्या यह थी कि दूसरे छोर से कोई बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा था। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही धारदार गेंदबाजी की। रविंद्र जडेजा ने अपने जादू को वहीं से जारी रखा जहां दूसरे दिन छोड़ा था। सुबह पहला बड़ा झटका लगा। कॉरबिन बॉश सिर्फ 5 रन बनाकर जडेजा का शिकार बने। गेंद पिच पर हल्की घूमी, बल्लेबाज ने ड्राइव खेला, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में चली गई। केएल राहुल ने आसान कैच पकड़ लिया। इसके बाद भी विकेट गिरते रहे। कप्तान बावूमा अकेले संघर्ष करते रहे, स्ट्राइक घुमाई, मौके पर चौके लगाए और कठिन परिस्थिति में शानदार अर्धशतक पूरा किया, जो किसी शतक से कम नहीं था। लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। इसके बाद अक्षर पटेल ने मोर्चा संभाला। उनकी तेज और सटीक लाइन लेंथ पर दक्षिण अफ्रीका टिक नहीं पाई। साइमन हर्मर उनकी गेंद पर एलबीडब्ल्यू हुए, फिर महाराज बोल्ड होकर आउट हुए। अक्षर के 3 विकेट हो चुके थे। जडेजा अक्षर की जोड़ी ने दक्षिण अफ्रीका को संभलने नहीं दिया और अंत में पूरी टीम 119 रन पर ऑल आउट हो गई। कप्तान बावूमा 55 रन बनाकर नाबाद रहे। यह पारी दिखाती है कि अगर उन्हें थोड़ी मदद मिल जाती तो कहानी अलग होती। जडेजा ने 5 और अक्षर ने 3 विकेट झटके। भारत को जीत के लिए सिर्फ 120 रनों का छोटा लक्ष्य मिला। लेकिन टेस्ट क्रिकेट कभी आसान नहीं होता। पिच टर्न ले रही थी, गेंद कभी नीचे रह रही थी, कभी उछाल ले रही थी। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज पूरे जोश में थे। भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पारी की शुरुआत की। जायसवाल ने 2 शानदार चौके लगाए, जबकि राहुल संयम से खेल रहे थे। लेकिन केशव महाराज और मार्को जानसन ने भारत को शुरुआत में ही मुश्किल में डाल दिया। जायसवाल स्लिप में कैच देकर आउट हुए। कुछ देर बाद जानसन की मूव होती गेंद पर राहुल भी कैच दे बैठे। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर और ऋषभ पंत क्रीज पर आए। पंत ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी की और चौके जड़े, लेकिन सुंदर अंदर आती गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए। पंत ने भी आक्रामक खेलते हुए कुछ शानदार शॉट मारे, लेकिन एक ऊंचा शॉट खेलकर आउट हो गए। भारत का स्कोर 80 के आसपास था और 4 विकेट गिर चुके थे। अब आए रविंद्र जडेजा। उन्होंने संभलकर शुरुआत की और शानदार कवर ड्राइव लगाया। उनके साथ ध्रुव जुरैल आए, जिन्होंने शांत बल्लेबाजी से पारी को आगे बढ़ाया। भारत ने धीरे धीरे 100 का आंकड़ा पार किया। हालांकि जुरैल आउट हुए, लेकिन अक्षर पटेल क्रीज पर आए और आते ही चौका लगाकर माहौल बदल दिया। जडेजा और अक्षर ने मिलकर भारत को लक्ष्य के बेहद करीब पहुंचाया। अक्षर ने 2 सिंगल लेकर भारत को बराबरी पर लाया। अंत में जडेजा ने महाराज की गेंद पर आसान फ्लिक खेलकर विजयी रन लिया। भारत ने 120 रनों का लक्ष्य 5 विकेट खोकर पूरा कर लिया। जैसे ही जीत का रन पूरा हुआ, भारतीय खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगाते नजर आए। गेंदबाजों की मेहनत और बल्लेबाजों की धैर्य भरी पारी ने यह शानदार जीत